हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसएस क्रिएशन एंड फैशन। कुर्ती कांचली सिलते वक्त हमें पहले मंगजी तैयार कर लेनी चाहिए। ये देखिए, इस तरह से हमने मंगजी की दोनों पट्टियों को इस तरह से क्रॉस में रखा है और यहाँ पे सिलाई कर देनी है। इस तरह से सारी पट्टियाँ जोड़कर हमें पहले मंगजी को जोड़ लेना है। ये देखिए, इस तरह से सारी पट्टियाँ जोड़ ली, हमारी मंगजी तो तैयार हो गई। अब हम करते हैं इसका जो कोना है उसको सीधा करते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको रखा है और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, फिर इसको सीधा कर लेते हैं। ये बराबर से हमने कोना निकाल लिया है। अब हम इसको गुना जोड़ेंगे। तो गुना जोड़ते वक्त हमें इसको देखिए, इस तरह से आधा इंच जितना हम सिलाई में ले सकते हैं उतना थोड़ा सा नीचे की तरफ रख के फिर हमें ये गुना का कपड़ा जो गोल्डन कपड़ा है हमारा उसको रख कर यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे। गुने को हमेशा थोड़ा सा खींच कर लगाना चाहिए। इस तरह से लगभग 5 से 5.5 मीटर तक मंगजी तैयार कर कर रख लेनी चाहिए, क्योंकि कुर्ती और कांचली को लगभग 5 मीटर मंगजी लगती है। ये देखिए, गुना जो होता है उसके हमारे पास जॉइंट बहुत होते हैं, तो उसको हमें जोड़ना नहीं है। इस तरह से देखिए फोल्ड कर लेना है और दूसरा हमारा जो कपड़ा होता है जॉइंट गुने का उसको इसके ऊपर इस तरह से रख कर फिर यहाँ से सिलाई कर देनी चाहिए। इस तरह से आपको जोड़ने में बहुत आसानी होगी। ये देखिए, हमारी पूरी मंगजी तैयार हो गई है। अब हम करते हैं कुर्ती की सिलाई। अब हम पहले कुर्ती के कपड़े को अस्तर के ऊपर रखकर इस तरह से चारों तरफ से जोड़ लेंगे। इसी तरह से हमें सारे पार्ट तैयार कर लेने हैं कुर्ती के और कांचली के। ये देखिए, इस तरह से हमें चारों तरफ सिलाई कर लेनी है। अब हम कुर्ती का आगे का गला तैयार करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने पिन लगा कर रखी है। अगर आपके पास पिन ना हो तो आप हाथ सिलाई भी कर सकते हैं, जिससे हमें जोड़ने में आसानी होगी। ये गला साइज़ में बड़ा होता है, इसलिए हमें जोड़ने में दिक्कत आती है, बढ़ जाता है, इसलिए हम यहाँ पे पिन लगा कर रखते हैं। ये जोड़ने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमें कट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से सारे एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है और इसके बाद हमारे बैक पार्ट को इसके ऊपर रखकर ये देखिए इस तरह से बराबर रख लेना है दोनों को और शोल्डर पर सिलाई कर लेंगे। यहाँ से हम जोड़ लेंगे दोनों तरफ से। शोल्डर की सिलाई हमेशा 2 बार ज़रूर करें, जिससे सिलाई निकलती नहीं है जल्दी। ये शोल्डर की सिलाई होने के बाद हम यहाँ से थोड़ा सा बैक गले को हमें थोड़ा सा कट करना है। सिर्फ सिलाई में हमने जितना लिया था शोल्डर की में उतना ही कट करना है। ये देखिए, इस तरह से ज़्यादा कट नहीं करना है। अब इन दोनों के सेंटर पे हमें एक मार्क कर लेना है। यहाँ पे अब हम जोड़ेंगे मंगजी। ये देखिए, हमारी मंगजी तैयार की हुई है। इसको गुने को इस तरह से सीधा करके यहाँ पे जो हमारे गुने जोड़े हुई सिलाई थी वहाँ के एकदम नज़दीक से हमें जोड़ना है। ये जो मार्क किया था हमने वहाँ से शुरू होना है हमें मंगजी जोड़ने के लिए, और इसको बराबर से सीधा करके खींच कर लगाना है। हमें मंगजी को खींच कर रखना है, गले को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। हमारे जो कुर्ती का गला है उसको बिल्कुल भी नहीं खींचना है। सिर्फ मंगजी को खींचते हुए जो सिलाई है उसके नज़दीक से हमें सिलाई करनी है। ज़्यादा दूर करने से क्या है, हमारा गुना बहुत बड़ा आएगा, इसलिए नज़दीक से ही हमारे जो गुना जोड़ा हुआ सिलाई है जो हमने मंगजी पे लगाई थी उसके बराबर से नज़दीक से इस तरह से सिलाई कर लेनी है। ये देखिए, इस तरह से हमने पूरा गला तैयार कर लिया है। अब जो हमारा एंड पॉइंट है वहाँ पे हमें लगभग आधा इंच आगे की तरफ लेके कट करना है। ये देखिए, थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा रखा है और फिर आगे से कट किया है। अब ये मंगजी जोड़ने के बाद जो अंदर की तरफ हमारे सिलाई में जो हमने एक्स्ट्रा रखा था मंगजी के अंदर जो हमें फोल्ड करना है, इसको देखिए इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। पूरी मंगजी को इसी तरह से फोल्ड कर लेना है अंदर की तरफ। इससे क्या है, हमारा जो सिलाई के अंदर वाला कपड़ा है वो बाहर की तरफ नहीं निकलेगा। जब हम ऊपर वाली सिलाई करेंगे तो ये नीचे दब जाएगा और दिखेगा नहीं, और इसमें से धागे भी बाहर नहीं आएंगे। अब देखिए, इसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। अब इसको सीधा करके ऊपर की तरफ हम सिलाई करेंगे
जो होगी हमारी 1/2 इंच आगे की तरफ, जो हमारी मंगजी जोड़ी हुई है उसके अंदाजन 1/2 इंच आगे की तरफ हमें ये सिलाई करनी है। अगर आपको थोड़ी सी नज़दीक पसंद हो तो आप थोड़ी सी नज़दीक भी लगा सकते हैं। ये हमारा फिनिशिंग टच होता है मंगजी का। ये सिलाई के बिना हमारी मंगजी बराबर से बैठती नहीं है। ये देखिए इस तरह से पूरी मंगजी के ऊपर हमने सिलाई कर ली है और ये हमारी मंगजी बराबर से बन गई है। ये देखिए अब इसके अंदर जो हमारा गुलरी सिलने का जो पकावल धागा होता है उसको सुई के अंदर पिरो के इस तरह सुई को उल्टी डालकर यहाँ इसके अंदर हमें पिरो लेना है। मंगजी के अंदर जिस तरह से हम नाड़ी डालते हैं उसी हिसाब से ही यहाँ के इसके अंदर डालकर दूसरी सिरे से निकाल लेना है। देखिए इस तरह से। इसके बाद अब हमें सुई को निकाल लेना है और इस धागे को जितने हमें जिस हिसाब से हमें फिटिंग चाहिए है उस हिसाब से हमें इसको गांठ लगा लेनी है। अब जो हमारा कुर्ती का फ्रंट भाग है वहाँ पे हमें जो आर्म होल होता है वहाँ पे हम थोड़ा सा शेप देंगे, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा मार्किंग कर लेते हैं और यहाँ से हम कट करेंगे हमारे आर्म होल को। देखिए इस तरह से हमने थोड़ा सा कट कर लेना है और अब यहाँ पे हम लगाएंगे मंगजी। जिस तरह से हमने गले को मंगजी लगाई थी उसी हिसाब से यहाँ पे भी हमें मंगजी लगानी है और थोड़ा सा खींच कर लगानी है जिससे फिटिंग बराबर बैठेगी। इस तरह से हमें दोनों बाजू तैयार कर लेनी है। ये देखिए हमारे दोनों बाजू तैयार हो गई है। अब हम इसके यहाँ पे टक्स लगाएंगे। ये हमारे फ्रंट टक्स है जो ऊपर से शोल्डर से 11 इंच के नीचे की तरफ है और ये हमारे बैक टक्स है जो नॉर्मली हमारे ब्लाउज को होते हैं उस हिसाब से है। टक्स आप चाहे तो बना सकते हैं, अगर आप स्किप करें तो स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि हम कुर्ती ज़्यादातर ढीली ही पहनते हैं, फिटिंग में नहीं पहनते। ये देखिए हमने चारों टक्स बना लिए हैं। कुर्ती की फिटिंग करेंगे इसलिए यहाँ पे हमने ऊपर की तरफ एक मार्क किया है और नीचे की तरफ जहाँ पे हमने कट का निशान दिया था वहाँ पे मार्क करना है और यहाँ पे हम फिटिंग की सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें दोनों तरफ सिलाई कर लेनी है फिटिंग की। फिटिंग होने के बाद अब हम कर लेते हैं इसको सीधा। ये देखिए अब हम लगाएंगे मंगजी। तो मंगजी हम पहले बैक पार्ट से शुरू करते हैं। ये देखिए बैक पार्ट से शुरू करना है हमें। ये देखिए ये मंगजिली है, इसका गुना सीधा कर लेना इधर ऊपर की तरफ और जो हमारा गुना जुड़ा हुआ है जो सिलाई है हमारी उसके बराबर से नज़दीक से लेना है और थोड़ा सा बाहर की तरफ हमें मंगजी रखनी है क्योंकि हमें वहाँ पे कोना बनाना है। देखिए इस तरह से हमें पूरी मंगजी जोड़ लेनी है। कोना बनाते वक्त हमें ये देखना है, देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे मार्क किया है जो हमारा एंड पॉइंट है वहाँ पे यहाँ पे हमें नीचे की तरफ तिरछा इस तरह से हमें नीचे उतारना है मशीन को। यहाँ पे कोने पे आप आके हमें ये नीचे की तरफ देखिए इस तरह से सिलाई करनी है। ये इस तरह से सिलाई होने के बाद ये देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमें नीचे की तरफ उतरना है कोने की तरफ। अब हम इसको इधर की साइड मोड़ लेते हैं, इसको ऐसे टेढ़ा करना है पहले देखिए कोने की तरह और फिर इसको ऐसा सीधा, ये आप देख सकते हैं इस तरह से इसको मोड़ना है और यहाँ पे कोने से ही हमें सिलाई शुरू करनी है जहाँ पे हमने स्टॉप की थी। इसी तरह से हमें सारी मंगजी लगा लेनी है। आखिरी कोने पर हमें थोड़ी सी मंगजी एक्स्ट्रा रखकर फिर एक बार नीचे मशीन को उतार लेना है और ये देखिए इस तरह से मार्क कर लेना है और यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे जिससे हमारा कोना बराबर से तैयार हो जाएगा। ये देखिए बराबर से आ गए। अब हम इसको कट कर लेते हैं एक्स्ट्रा मंगजी को। ये देखिए हमारा कोना एकदम बराबर से बना हुआ है। अब हमें इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर कर पूरी मंगजी को सिलाई कर लेनी है और इसके बाद हमें ऊपर वाले सिलाई कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से बराबर से कोनों के ऊपर भी हमें सिलाई करनी है। देखिए इस तरह से।
अब यहाँ पर हमारी कुर्ती पूरी हो चुकी है, ये देखिए बराबर से। अब हम बनाएंगे कांचली, जिसके लिए हमने देखिए खड़पा लिया है। अस्तर को ऊपर रखकर अब हम इसको जोड़ लेंगे दोनों को। इसी तरह से हमें कांचली के जो सारे पार्ट है, खड़पा, अडवाए, कटोरी, खाकी और बाजू, सबको जोड़ लेंगे। ये सब जोड़ने के बाद जो हमारे खड़पे हैं उनकी किनार अंदर की तरफ रखकर अब इसको हम यहाँ पे ऊपर की तरफ खाकी लगाएंगे। ये देखिए ये हमारी खाकी है, इसको देखिए इस तरह से यहाँ पे ऊपर की तरफ जोड़ लेना है। इसी तरह से दोनों खड़पों के हमें खाकी जोड़ लेने हैं। और ये देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ भी हमें एक सिलाई करनी है, जिससे कि ये बराबर से जुड़ जाए। खाकी जोड़ने के बाद अब हम इसको स्लीव्स जोड़ेंगे। जो देखिए इस साइड में आप फोटो देख सकते हैं, इस तरह से हमें स्लीव्स को जोड़ना है हमारे खड़पे को। ये देखिए ये जोड़ने के बाद देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिए अब इसी तरह से हम दोनों स्लीव्स को जोड़ लेंगे और ऊपर की तरफ भी सिलाई कर लेंगे। ये बार हमारी अडवाई है, अडवाई के ऊपर इस तरह से कटोरी को जोड़ना है। ये देखिए इस तरह से हमें कटोरी को रखकर जोड़ लेना है। ये पहली कटोरी जोड़ने के बाद यहाँ पे ही हमें दूसरी कटोरी जोड़नी है। देखिए इस तरह से ये जुड़ने के बाद अब हम इसके ऊपर की भी सिलाई कर लेंगे। अब कटोरी होने के बाद हम इसको बीच में एक सेंटर में सिलाई लगाएंगे। देखिए इसको इससे बराबर से रख लेना है और सेंटर में हमें जिस तरह से हम टक्स लेते हैं उसी तरह से यहाँ पे बराबर से पकड़ के यहाँ पे आधा इंच की अंदर की तरफ हमें सिलाई करनी है। ये देखिए इस तरह से सिलाई करने के बाद अब हम ऊपर से थोड़ा सा कट लगाएंगे। ये हमें जितना, अगर आपको गला बड़ा चाहिए तो आप ज़्यादा लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से कट लगाना है। अब यहाँ पे हमारा बाजू और खड़पे के बीच वाला जो खांचा था वहाँ पे हमें इस कटोरी को जोड़ना है। देखिए इस तरह से, और ऊपर वाला जो कटोरी का भाग है उसको थोड़ा सा खींच कर लगाना है। देखिए इस तरह से हमें जो कटोरी के सामने की तरफ जो स्लीव्स वाला भाग आता है उसको खींच कर लगाना है। देखिए इस तरह से हमें दोनों साइड की कटोरी जोड़ लेनी है। ये देखिए ये जोड़ने के बाद अब हमें स्लीव्स को, हमारे जो बाजू है उसको यहाँ पे मंगजी लगानी है। ये देखिए इस तरह से बाजू पे भी हमें मंगजी को खींच कर लगाना है। ये देखिए इस तरह से मंगजी लगा लेनी है और इसकी ऊपर की सिलाई भी कर लेनी है। बाजू होने के बाद अब हम इसकी करेंगे फिटिंग। यहाँ पे हमें फिटिंग वाली सिलाई करनी है। यहाँ पे बाजू के तरफ तो हमें फिटिंग वाली सिलाई करनी है, लेकिन आगे की तरफ हमें बराबर से ही लेना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने ये देखिए फिटिंग से सिलाई करनी है। और जो यहाँ पे नीचे की तरफ जहाँ पे हमारे खाकी शुरू होती है वहाँ से हमें बराबर से किनार से ही सिलाई करनी है। ये देखिए इस तरह से हम दोनों तरफ ही सिलाई कर लेंगे। अब हम इसको कर लेते हैं सीधा। अब हम हमारी कटोरी पर 2 टक्स बनाएंगे, जिससे हमारी कटोरी की फिनिशिंग अच्छी बैठेगी। ये देखिए इस तरह से 2 मैंने टक्स के निशान दिए हैं और 2 इस तरफ। अगर आप चाहें तो आप प्लेट्स भी डाल सकते हैं, बॉक्स प्लेट्स डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे टक्स बना रही हूँ, इससे फिटिंग अच्छी बैठती है। ये देखिए इस तरह से 4 टक्स बना लेने हैं। अब हम जो हमारा खड़पा है वहाँ पे भी हम सेंटर पे एक टक्स बना लेंगे पीछे की तरफ। देखिए इस तरह से सेंटर निकाल लेना है और यहाँ पे हमें टक्स बना लेना है, एक निशान लगा लेना है टक्स का। ये हम अंदाजे से लगा सकते हैं, जितनी हमें हाइट चाहिए उस हिसाब से। अब यहाँ पे भी हम सिलाई कर लेते हैं। अब जो हमारा खड़पा है उसकी पीछे की जो साइड है वहाँ पे हमें फोल्ड कर लेना है। देखिए इस तरह से दोनों तरफ की किनार को हमें फोल्ड कर लेना है।
अब यहाँ पर हमें कमर पट्टी के लिए निशान लगाना है, जो देखिए हमें इस तरह से लगानी है। 1 इंच ऊपर की तरफ से हमें स्टार्ट करना है और बराबर से बाद में आगे जितने हम सिलाई में लेते हैं उतना ही लेना है। इस तरह से हमें ये कमर पट्टी लगानी है। ये 18 इंच या 17 इंच हमें छोड़कर फिर आगे से हमें यहाँ से पट्टी लगानी है। ये देखिए इस तरह से हम पट्टी को जोड़ लेंगे। हमें पट्टी को अंदर की तरफ से जोड़ना है और बाहर की तरफ हम इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें जोड़ लेना है। जिस तरह से हमने स्टार्टिंग पे निशान किया था उसी तरह से यहाँ पे भी 1 इंच ऊपर की तरफ निशान करके सिलाई कर लेनी है। अब हमें इसको पट्टी को फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम जिस तरह से नाड़ी बनाते हैं उसी तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। ये होगी हमारी कमर पट्टी। जब ये देखिए इस तरह से फोल्ड करनी है इसको अंदर की तरफ। इस तरह से पूरी पट्टी बना लेनी है हमें। ये देखिए ये हमारे बराबर से पट्टी जुड़ चुकी है। अब हम बनाएंगे इसका कांटा। कांटा यानी कि जो हमारे गले पे जो उरे भी पट्टी लगाते हैं उसको कांटा बोलते हैं। ये देखिए इस तरह से मंगजी को लगा लेना है। यहाँ पे भी हमें मंगजी को खींच कर लगाना है और थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा रखना है, फिर इसको जोड़ना है। हमें इसको बराबर से ही जोड़ना है। ऐसा नहीं कि कोना है तो हम इसको एक्स्ट्रा ले, या ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसको बराबर से सीधा ही जोड़ लेना है। ये देखिए इस तरह से बराबर से जोड़ लेने के बाद जो हमारे कोने थे, हमारे 3 कोने हैं इसके अंदर, इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से देखिए ये निशान करी हूँ, इस तरह से सिलाई कर लेनी है यहाँ पे कोनों पे हमें। ये देखिए इस तरह से तीनों कोने बना लिए हमने। अब हम ये जो हमारे कंधे पे पट्टी आती है वो बनानी है। जो हमारी मंगजी लगाई थी हमने अभी, वहाँ पे जोड़ने के लिए हमें ये 2 पट्टी बनानी है। पट्टी बनाने के बाद पहले हम यहाँ पे पहले ऊपर की सिलाई कर लेते हैं मंगजी की। ये देखिए इस तरह से। अब जो हमने ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा छोड़ा था वहाँ पे हमें जो हमने ये बन बनाए हैं इनको लगाना है। देखिए इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे पक्की सिलाई करनी है। ये देखिए इस तरह से दोनों तरफ हमने बंद को जोड़ लिए हैं। अब ये हमारी कांचली कंप्लीट हो गई है। अब देखते हैं हम कुर्ते और कांचली का फाइनल लुक। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।